हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस की जो नई भर्ती आने वाली है 2025 यानी दिसंबर में जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि उसका जो है नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। कंपटीशन का क्या लेवल रहने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। एज रिलैक्सेशन के बारे में कई लोगों का कमेंट आ रहा है तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि एज रिलैक्सेशन कितना मिल सकता है, कम मिल सकता है या नहीं मिल सकता, कितना मिल सकता है अगर मिलेगा भी तो। और आप सभी को जैसे आपको फॉर्म आ जाएगा तो फॉर्म भरना है तो उसके बारे में, उसके डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी तैयारी, कि आपको किस तरीके से तैयारी करना है उसके बारे में भी आप सभी को बताऊंगा। क्योंकि अभी मैंने भी, जैसे अभी हम लोग का ट्रेनिंग है, जो ये यूपी पुलिस की जो पिछली भर्ती हुई थी उसी में हम लोग सेलेक्ट होके आए हैं। तो किस तरीके से मैंने तैयारी की थी, क्या क्या चीज़ें मैंने पढ़ा था, उसी के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो जो जिस तरीके से मैंने जो भी चीज़ें पढ़ी थी, आप मुझे फॉलो करके जिस तरीके से मैंने तैयारी की थी उस तरीके से आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं और उस तरीके से आप भी पढ़ सकते हैं। और मैं गारंटी लेता हूँ कि मतलब इतना आप समझ के चलिए कि जिस तरीके से अगर मैंने पढ़ा था, किसी भी भाई ने अगर उतनी उस तरीके से उतने अच्छे से मेहनत की, तो चाहे बिगनर हो, चाहे वो उसने पहले से पढ़ रखा हो या ना पढ़ रखा हो, वो चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती। अगर जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से फॉलो करते हैं, उस तरीके से पढ़ते हैं, तो आप 100% गारंटी के साथ है कि आपका सिलेक्शन होना तय है। लेकिन हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। और ये मत सोचिए कि मैं किसी बैच या आपको बैच वगैरह कभी कुछ नहीं सजेस्ट कर रहा कि आप बैच ये ले लीजिए या वो ले लीजिए। वो आपके ऊपर है, अगर आपको लेना होगा तो ले सकते हैं, नहीं लेना होगा तो मत लीजिएगा कहीं से भी। आप देखो, मैं अपना बताऊं तो भाई मैंने सेल्फ स्टडी किया है। अभी सारी चीज़ें बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट को मैंने किस तरीके से पढ़ा है। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट जो भी है, किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को पढ़ा, वो सारी चीज़ें आप सभी को बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी भाई लोग नए जुड़े होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जैसे यूपी पुलिस की नोटिफिकेशन या जो भी जितनी भी सारी अपडेट आएंगी, आप सभी को सारी अपडेट टाइम टू टाइम यहाँ पे मिलती रहेगी। और कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या किसी भी डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के लिए, जहाँ भी आपको मेडिकल इशू हो, कुछ भी, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप उसके लिए, या फिर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका। या फिर आपको वीडियो के माध्यम से आपका डाउट कमेंट देख लूंगा उसमें, और आपको वीडियो में आके आपको बता दूंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें रहती हैं। सारा प्रोसेस क्योंकि अभी हुआ है हम लोगों का, तो जो प्रोसेस हम लोगों की साथ भर्ती प्रक्रिया में जो अपनाई गई है, वही सेम टू सेम अगला प्रोसेस भी आप सभी का होने वाला है। तो ये बिल्कुल भी मतलब सारा चीज़ मैंने किया है तो मुझे भी पता है कि क्या क्या चीज़ें होती है, और तैयारी भी किस तरीके से मैंने किया था, मेरे मार्क्स कितने थे, वो सारी चीज़ें आप सभी को बताऊंगा कि मैंने कितना पढ़ा था, मेरे मार्क्स, मेरे नंबर कितना था, वो सब कुछ आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको प्रिपरेशन के लिए बता दूं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं इतना कंफर्म रहिएगा कि आपको जरूर इस वीडियो से हेल्प मिलने वाली है, और आपको सब कुछ जो भी आपका डाउट होगा यूपी पुलिस भर्ती के रिगार्डिंग, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रिपरेशन को लेकर अगर आप कंफ्यूज होंगे किस तरीके से मैं स्टार्ट करूं, अगर मैं बिगनर हूं तो कैसे स्टार्ट करूं, क्या क्या चीज़ें कैसे पढ़ना स्टार्ट करूं, वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसके बात कर लेते हैं कि इसमें देखो इसकी तैयारी हमको करनी कैसे है, किस तरीके से हमको। देखो, जो पहले से पढ़ रहे होंगे, जैसे कुछ भाई लोग होंगे जिन्होंने पहले इसके पहले वाला एग्जाम दिया होगा, जो कुछ नंबरों की वजह से, एक दो नंबर कुछ नंबरों से पिछली भर्ती में रह गए होंगे, तो वो लोग तो बिल्कुल अच्छे से अपनी, उनको तो आइडिया भी लग गया होगा कि किस तरीके से उनको तैयारी करना है। अगर उनका है मतलब डेट ऑफ बर्थ रहेगा इस भर्ती में, और वो एलिजिबल रहेंगे अगर फॉर्म भरने के लिए, एज रिलैक्सेशन अगर मिलता है। देखो, इस एज रिलैक्सेशन के बारे में भी लास्ट में आपसे चर्चा करूंगा कि क्या एज रिलैक्सेशन इस भर्ती में भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलने के बाद कंपटीशन क्या रहने वाला है, अगर नहीं मिलता है एज रिलैक्सेशन तो क्या कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, वो भी आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगा। तो देखो, जो पहले तैयारी कर चुके हैं उनको तो आइडिया होगा ही कि किस तरीके से हमको पढ़ना है, लेकिन जो बिगनर है मैं उनको भी लेकर चल रहा हूँ, वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सब कुछ, एक एक चीज़ जिस तरीके से। देखो भाई, सीधा सीधा आपको बताऊं तो अगर जिस तरीके से मैंने पढ़ा है, जिस तरीके से मैंने तैयारी की है, मैं वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा।
तो देखो सबसे पहले आप सभी को सिंपल चीज देखो, जो पहले से तैयारी की हो उनको तो पता होगा, जो नहीं तैयारी की है कभी उनके बारे में बता दो। इसमें देखो टोटल 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें आपको जैसे देखे नोटिफिकेशन दिसंबर में बोला गया है, तो अभी तो 12 लगभग 14 हो गया, तो लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो उसका भी रीजन आप सभी को लास्ट में बताऊंगा कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है और कब तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये भी आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा लास्ट में, ठीक है। पहले से आपको प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी के बारे में बता दो कि किस तरीके से आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट मैथमेटिक्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जीके जीएस। इसी में यूपी जीके भी रहता है, लेकिन यूपी जीके का वेटेज बहुत ही थोड़ा रहता है, बहुत ज्यादा। तो यूपी जीके के लिए अभी देखो सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। कुछ लोग यूपी जीके के लिए परेशान रहते हैं, तो उसका भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो जरूर लास्ट तक देखिएगा। लास्ट ये क्या है, हिंदी में हमारी, ठीक। अब इनका क्वेश्चन का वेटेज कितना रहता है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो मैथ से देखो पहले क्या था, पहले 19 से 20 क्वेश्चन मैथ में पूछे जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है और मैथ के क्वेश्चन को बढ़ाया गया है। तो फिलहाल इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग 25 से 26 क्वेश्चन आपको मैथ के देखने को मिलेंगे ही मिले थे। हर सेट में जितने भी सेट हुए थे, जितना भी पेपर हुआ था, सभी में लगभग 25 से 26 क्वेश्चन, मिनिमम 25 क्वेश्चन सभी सेट में आपको देखने को मिला था। तो हो सकता है सेम पैटर्न इस बार भी फॉलो हो, क्योंकि पैटर्न अगर अपडेट हुआ है तो इस बार वाली भर्ती में भी अपडेट ही रहेगा। और इस बार भी जैसे पहले 18-19 पूछे जाते थे, तो इस बार भी शायद इस बार हो सकता है 25-26 पूछे जाए, क्योंकि पिछली भर्ती में 25-26 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं, ठीक। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लगभग 54 से 55 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल जाते हैं। तो देखो रीजनिंग का मैंने बताया 54 से 55 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%। रीजनिंग में भी आप सभी को देखो मैंने देखो रीजनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा कि कहाँ से क्या चीजें आपको पढ़नी है, कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने, मैथ के लिए क्या क्या किस तरीके से मैथ को पढ़ना वो भी बताऊंगा, रीजनिंग के लिए क्या कैसे पढ़ना है उसको भी बताऊंगा, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं पहले इसके अब बात करें जीके जीएस की। तो जीके जीएस का आपको 36 से 37 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और वही बात करें हिंदी की भी, तो वही 37 से 38 क्वेश्चन, ठीक है। 37 से 38 क्वेश्चन, क्योंकि देखो ये दोनों मिला के टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये दोनों मिला के 75 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कितने होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 300। यानी एक क्वेश्चन जो होता है हमारा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है हमारा, ठीक है। मैं देखो ये चीजें कुछ लोगों को लग रहा होगा बोरिंग है, सबको मुझे ये तो सारी चीजें पता है, लेकिन ये मैं बिगनर जो है जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की है, जिन्हें आइडिया नहीं है, अभी 12th पास करके आ रहे हैं, उनके लिए भी बता रहा हूँ, उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। जो भाई तैयारी कर चुके उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो अभी तैयारी नहीं की उन्हें नहीं पता होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो के माध्यम से उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ पता चल जाए, जो भी उनका डाउट हो सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सब कुछ आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक। बात करें इसमें निगेटिव मार्किंग की, तो देखो निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की होती है। निगेटिव मार्किंग कितने की, 1/4 की। यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका जो एक सही क्वेश्चन है वो भी काट लिया जाएगा, 1/4 यानी कि 0.5, ठीक। 0.5 की निगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, देख लीजिए आप लोग, ठीक। अब बात करें प्रिपरेशन की कि किस तरीके से आपको कौन से सब्जेक्ट को क्या कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से कोचिंग लेके बैच से किस तरीके से, और किस तरीके से मैंने तैयारी की थी उसको। तो देखो सबसे पहले आपका मेन टारगेट होना चाहिए सिलेबस पे, जो उसमें सिलेबस दे रखा है। देखो जो सिलेबस आता है उसमें आपको मैथ देखने को मिलेगा कि 37 से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो 36-37 क्वेश्चन, लेकिन आप सभी देखेंगे आपको इतने क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे। वो बस दिया रहता है
क्योंकि ये जो रीजनिंग में क्वेश्चन आता है, अर्थमेटिक रीजनिंग होती है, एक न्यूमेरिकल रीजनिंग, उसको भी वो मैथ में काउंट करता है। इस वजह से इसमें आप सभी को देखने को मिलेगा, जो सिलेबस आता है मेन, उसमें आपको लगेगा, देखने को मिलेगा कि मैथ के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ये चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। तब हम आगे बढ़ते हैं कि अब सब्जेक्ट वाइज आपको क्लियर करते हैं कि कैसे किस सब्जेक्ट को किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं मैथ की। ठीक है, मैथ की बात करते हैं कि मैथ को आपको किस तरीके से पढ़ना है और मैंने किस तरीके से पढ़ा था। ठीक है, तो देखो भाई, मैथ के लिए आपको मैं सब जो भी बताऊंगा आपको सही चीजें बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोल दूं या आपको आगे कुछ भी कह दूं आपको कि मैंने नहीं मैंने यहाँ से पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था। मैथ के लिए भाई मैंने कभी किसी का कोई बैच वगैरह कहीं से नहीं लिया है, किसी टीचर से, ना ही मैंने कभी किसी टीचर से मैथ पढ़ा है। जो भी मैंने मैथ पढ़ा है खुद से ही पढ़ा था, मैंने खुद से प्रैक्टिस की थी। मैंने, मेरे पास एक ही बुक थी मेरी मैथ की, और किसी भी बुक को फॉलो नहीं किया था, और वो मैथ की बुक थी मेरी आर.एस. अग्रवाल की। आर.एस. अग्रवाल की एक जो बुक आती है मोटी वाली, वही बुक मेरे पास थी और उसी बुक को मैंने पढ़ा था। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरा देखो जो मैथ में अच्छा हुआ है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल है टेक्स्ट बुक का। क्योंकि टेक्स्ट बुक पे मैंने कम से कम 10,000 क्वेश्चन, तो करीब 10,000 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने लगभग मैं 2 साल से प्रिपरेशन कर रहा था। तो आप इतना मान के चलिए कि 10,000 से कम तो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लगाए होंगे, मैं इतना कंफर्म हूँ। और इसके साथ साथ जैसे टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस के साथ साथ मैंने ऑफलाइन जैसे जो बुक आती है, प्रैक्टिस सेट जो आते हैं, उनसे भी मैथ को प्रैक्टिस किया था मैंने। उससे भी मैथ को मैंने प्रैक्टिस किया था, उससे भी मैथ को पढ़ा, मैथ के क्वेश्चन बनाए थे मैंने ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, अब देखो इसमें ये देखो, ये मेरी ये बुक हो गई। अगर आप चाहें तो इस बुक से पढ़ सकते हैं। हालांकि देखो मैथ के लिए मैं बोलूं, अगर आपके पास ये बुक नहीं है, कोई भी बुक है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यही बुक बाई करिए। अगर आपके पास कोई भी बुक है, बस उसमें क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए, और जो क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन मतलब आपको जीरो लेवल से, क्वेश्चन का जो लेवल हो, जो इसमें क्वेश्चन हो, ठीक है, वो क्वेश्चन जो हो वो जीरो लेवल से स्टार्ट हो, ना कि आपको स्टार्टिंग में ही बड़े क्वेश्चन या हाई फाई क्वेश्चन मिले। देखो मैथ क्या है, मैथ सभी का अच्छा नहीं होता मैक्सिमम। बहुत सारे लड़के ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई मैथ नहीं सुधर रही, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैथ नहीं हो पा रही, और बाकी सब्जेक्ट हो जा रहे हैं लेकिन मैथ नहीं हो पा रहा है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन देखो, अभी आपको बताऊंगा कि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है मैथ। क्योंकि मैथ में आप क्या करते हैं, जैसे आप मैथ पढ़ने बैठ रहे हैं, तो मैथ में आप क्या करते हैं कि जैसे आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया आपने, अगर आपसे 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन नहीं बना, तो आप क्या होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, परेशान होकर उसको बंद करके रख देते हैं। तो देखो मैथ को क्या करना है, आपको मैथ में जो बुक होनी चाहिए वो जीरो लेवल से स्टार्ट होना चाहिए। यानी कि जो चीजें दी हो बिल्कुल क्वेश्चन आपको बेसिक से लेके और फिर हार्ड लेवल तक गया हो क्वेश्चन। ठीक है, ना कि क्वेश्चन इस तरीके से बना हो कि आपको शुरू में ही हार्ड क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जिनसे आप परेशान हो। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, क्वेश्चन, इस वजह से मैं इस बुक को पढ़ता था, क्योंकि इसमें जो चीजें दी थी इतनी छोटी छोटी चीजें भी बताई गई थी। देखो बुक आपको लेंदी है ये थोड़ी सी, लेकिन इसमें इतनी छोटी छोटी बारीक चीजें बताई गई थी जिनसे कि बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती थी, बहुत ही ज्यादा। मतलब कोई डाउट ही नहीं बचता था कि क्या नहीं समझ में आया, सब कुछ समझ में आ जाता था। ठीक है, तो इसलिए मैं ये इस बुक को प्रीफर करता था। अब देखो इसमें आपको चैप्टर भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे पढ़ना है आपको। जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं तो मैथ में उसको, उस चैप्टर को किस तरीके से आपको पढ़ना है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि देखो जैसे मैथ में पढ़ रहा हूँ, तो मैथ को मैंने किस तरीके से, मैथ को मुझे पढ़ना है किस तरीके से। ठीक है, तो देखो मैथ में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताऊं, परसेंटेज है, सॉरी, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, मैं आपको सारे चैप्टर नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके पहले ही मैंने मैथ के लिए एक बहुत ही
स्पेशल समझिए, बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई हुई है। इसमें मैंने सारी चीजें आपको बताई कि किस चैप्टर को आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट है मैथ की, उसमें देखिएगा, वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएगी एक वीडियो मैथ के रिगार्डिंग, और उसमें मैंने सब कुछ बताया कि मैथ को किस तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पे मैं इतना लंबा वीडियो नहीं करने वाला हूँ, थोड़े छोटे में शॉर्ट में आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, आपको करने का तरीका बस मैं यहाँ बताऊंगा, बाकी आपको वहीं से करना है, ठीक है। मैथ देखो, मैथ में जैसे परसेंटेज है, अब परसेंटेज पढ़ने बैठ गए, तो परसेंटेज आपको पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, उसको कैसे पढ़ना है। सिंपल सा तरीका ये है कि सबसे पहले उसकी क्या पढ़नी है, थ्योरी। अब वो लोग, कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई थ्योरी, परसेंटेज में थ्योरी क्या पढ़े, तो आप बता दीजिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा थ्योरी परसेंटेज भी आ रहा है, तो बता दे कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत में आपको सबसे पहले चीज ये क्लियर होना चाहिए, अगर किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, जैसे औसत पढ़ रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि औसत में करना क्या होता है, हमको औसत में क्या करेंगे, क्या हम किस तरीके से क्या चीजें निकालते हैं, क्या चीजें फाइंड करते हैं। तो वैसे ही परसेंटेज अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको आपको पता होना चाहिए कि परसेंटेज में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद उससे रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड फार्मूला। ये देखो, ये बिगिनर के लिए है, जो बिगिनर है, जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनको थ्योरी प्लस फार्मूला पढ़ना ही पढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ट्रिक से करूंगा, स्टार्टिंग में आपको कुछ भी, कोई भी ट्रिक तरीका नहीं सोचना है, आपको सिंपल सा बस मेहनत करना है। और फार्मूला जितना भी, जिस भी चैप्टर, अब मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता होगा वो 100% बनेगा ही बनेगा। मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। कोई भी भाई आके बोल नहीं सकता कि मैंने पूरे फार्मूले याद कर रखे हैं, मुझे पूरी थ्योरी पता है, फिर भी मुझसे मैथ का क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अगर आप जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप कर लेते हैं तो 100% आपसे मैथ का क्वेश्चन बनने लगेगा। कितना भी, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपसे बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब ये कहता है थ्योरी, फार्मूला, फिर इसके बाद सिंपल क्वेश्चन। आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लगाना है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको वही क्वेश्चन बनाना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनना है 2 बार 4 बार, आप उसके पीछे जाइए, उसको पलट के देखिए, उसका सोल्यूशन दिया रहता है बुक में ही। कोई भी आप बुक पढ़ते होंगे, सोल्यूशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट जो बुक मैं पढ़ता था, इस बुक में आप सभी को मैं बता दूं तो इसमें बिल्कुल बेसिक से सोल्यूशन दिया रहता था कि किस तरीके से चीजें हो रही है। जैसे अगर यहाँ 10/5 लिखा हुआ है तो इसको 5 दूना 10, यहाँ ये 2 कट के दिखता था कि हाँ, इस तरीके से नहीं रहता था कि चीजें डायरेक्ट लिख दी जाती थी। जैसे देखो, कुछ बुक हो, जैसे यहाँ 5 लिख दिया मैंने, समझा रहा हूँ आपको एक चीज है। जैसे आपको जो ऐसी बुक है उनको बता रहा हूँ, 5 × 5 + 3/2। तो कुछ, जैसे कुछ बुक होंगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये 5 × 5 हुआ 25 होगा, फिर 25/10, ये 3 + 3/2। तो इसका पूरा सोल्यूशन आपको एक ही साथ लिखा हुआ मिल जाएगा, यानी इसको 25 + 3/2, ठीक। तो यानी टोटल कितना हो गया, 26.5 ना, हाँ 26। तो आपको सीधे कुछ बुक हो वहां 26.5 आपको सीधा देख, लेकिन यहाँ क्या, इस बुक में क्या है, आपको 25 + 3/2 नेक्स्ट स्टेप में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको इसको सॉल्व करना है इस तरीके से। ये मैंने एक मतलब तरीका बताया, बाकी तो बेसिक चीजें हैं, लेकिन एक तरीका बताया, इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है। आई होप आप समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आप सभी को, ठीक है। तो ये आपको सबसे क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट। अगर आपसे नहीं बन रहा, सिंपल भी नहीं बन रहा, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप सोल्यूशन को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको जरूर 1 से 2 बार देखते ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगर आपको फार्मूला याद है, कुछ भी चीजें आपसे पूछी जा रही है, परसेंटेज का देखो, परसेंट भाई मेरे पास टाइम नहीं, मैं मैथ को इस तरीके से आपको बेसिक से इसे इस तरीके से चीजें समझा देता कि मतलब आप कभी भूलते ही नहीं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है ना, जिस तरीके से। क्योंकि देखो, मैंने कभी किसी टीचर से नहीं पढ़ा, ना किसी का तरीका अप्लाई किया है। अगर आप खुद से मेहनत करते हैं ना, खुद का तरीका अप्लाई करते हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आपको बिल्कुल डीप नॉलेज की तरफ वो लेके जाएगा, 100% डीप नॉलेज की तरफ। अगर आप जैसे किसी भी क्वेश्चन को, अगर मैं बोलूं कि 50 का 10% कितना होगा,
आप किसी टीचर ने बताया यहाँ 2 जीरो लगा, फिर इसको कैंसिल आउट करो, फिर 5 ये 5 आ जाए। लेकिन अगर आप यही एक तरीका बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन एक तरीका, तो इसमें क्या होगा, अगर आप इसको खुद से रिसर्च करोगे कि आखिर ये 2 जीरो कटा क्यों है, अगर किसी ने आगे आपको बता दिया कि 2 जीरो कटता है परसेंटेज में, तो वो आप तो समझ गए। लेकिन अगर आप खुद से सोचोगे कि जो 2 जीरो कटा कैसे, क्यों कटा, तो तब आपको चीजें समझ में आएंगी। मतलब जैसे ये बात, ये सिर्फ ऐसे चीजें समझाने के लिए बताऊं, बाकी क्वेश्चन में आप जैसे कुछ भी हो रहा है, जैसे क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन दे दिया कि राम ने ये कितना रुपए का खरीदारी की, इतना उसको प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ है, कुछ भी जो भी होगा क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन देखने पे समझ में आ जाएगा तो क्या चीजें हुई, मतलब क्यों हो। तो अगर आप खुद से क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि आखिर ये हो क्यों रहा है। और फिर आप एक टाइम बाद आपको धीरे धीरे देखेंगे, आप कुछ ही महीनों में, तो आपको सारी मतलब जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आने लगेगी, क्वेश्चन बनाने का तरीका समझ में आने लगेगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, 100% सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इस आपका कोई डाउट बचेगा। सबसे पहले आपको सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसके बाद आपको जो उसमें हार्ड क्वेश्चन होते हैं उनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल क्वेश्चन से ही बड़े मिलके बने होते हैं, उसमें बस थोड़े कुछ स्टेप बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब वो इजी रहते हैं, मतलब हार्ड क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन वो नहीं रहते, वो भी सिंपल क्वेश्चन ही रहते हैं, बस उनको क्या रहता है उसमें कुछ स्टेप, थोड़ा सा वो क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप बेसिक से स्टार्ट किए रहेंगे तो आप उन क्वेश्चन को का लैंग्वेज देखते ही आप समझ जाएंगे, उसका तरीका समझ जाएंगे, उसको बनाने का तरीका समझ जाएंगे, क्वेश्चन को मुझे किस तरीके से करना है आप तुरंत कर लेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा क्योंकि मैं क्या चीजें बता रहा हूँ, कैसे करना है। आपको नहीं समझ में आता है फिर कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में बताऊंगा या फिर आपको वीडियो के थ्रू रिप्लाई करूंगा, जरूर बताऊंगा। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया मैथ के लिए, तो आपको ये जरूर स्टेप फॉलो करना है, थ्योरी पढ़ना है, फार्मूला पढ़ना है, फिर सिंपल क्वेश्चन, फिर हार्ड क्वेश्चन, इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट, मोर प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी मैथ स्ट्रांग होती हुई चली जाएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप सॉल्यूशन देखो, कुछ भी करो, लेकिन आपको 2 से 3 घंटे मैथ को लेके बैठना है। मैं 100% गारंटी लेता हूँ, 15 से 20 दिन आप ऐसा करिए। नहीं बन रहा है क्वेश्चन, फिर भी उसी में लगे रहिए, उसका तरीका ढूंढते रहिए, फाइंड करते रहिए, अपने से सोचते रहिए, सॉल्यूशन देख के करिए, किसी भी तरीके से करिए, लेकिन करिए। आप करते रहिए, आपको देखेंगे, आप खुद आपको रियलाइज होगा कि 15 से 20 दिन में आपको फिर आदत हो जाएगी। स्टार्टिंग में देखो मैथ कोई नहीं करता, बैठते हैं तो फिर बंद कर देते हैं बुक को, तो इसलिए आप सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि उसको आपको आदत में लाना है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन मैथ को सॉल्व कर, हिंदी देखो रटने के लिए सब बैठ जाएंगे, जीएस रटने के लिए बैठ जाएंगे, लेकिन मैथ लोग नहीं करते क्योंकि थोड़ा सा मतलब जैसे माइंड लगाना पड़ता है, मेहनत लगती है उसको करने में। ठीक है ना, तो इसलिए नहीं करते हैं लोग, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। तो आपको 100% मैं बोल रहा हूँ रिजल्ट आएगा, अच्छा स्कोर बनेगा, क्वेश्चन बनने लगेगा आपसे। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। और किस तरीके से प्रैक्टिस, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी, देन फार्मूला, फिर देन सिंपल क्वेश्चन, इसके बाद आपको हार्ड क्वेश्चन पे स्किप करना, इसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चन होते हैं मोर प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट रहेगा आपके लिए, उतना ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करना है मैथ को। बाकी अगर और एक वीडियो बनाई है मैंने मैथ के रिगार्डिंग, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैथ के रिगार्डिंग अभी कोई अगर किसी का डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा, फिर से बना के वीडियो बताऊंगा या फिर आपको कमेंट में बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। ठीक, भाई कुछ नहीं है यार, बस अच्छे से पढ़ लो, एक बार मेहनत कर लो। देखो मैंने भी ऐसा नहीं 2 साल 1 साल जो भी लगा प्रिपरेशन में, उसमें क्या हुआ है देखो, सबसे ऐसा नहीं है कि मैं जैसे स्टार्टिंग में लगा तो मैं पढ़ने में लग गया था, ऐसा कुछ नहीं है। सब टाइम वेस्ट करते हैं, सब अपना टाइम बर्बाद करते हैं फालतू के एक्टिविटी में, इधर उधर यहाँ वहाँ सब टाइम वेस्ट करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो क्या करो, पढ़ाई पे फोकस करो। एक बार पढ़ लो अच्छे से, इसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा आराम से, फिर फुल एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार बस पढ़ना है, और एक ही बार पढ़ना पड़ता है भाई, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार पढ़ने की। अगर आपने एक बार जैसे मैथ रीजनिंग ये सब एक बार अगर आपने पढ़ लिया ना, दोबारा आपको लाइफ में कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। और मैं यूपी पुलिस नहीं, आप कोई भी एग्जाम दो, किसी भी एग्जाम में बैठो, आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे, और ठीक ठाक। आप जीएस बोल सकते हो, हिंदी आपको रिवीजन करना पड़ेगा, जीएस रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसी चीज है,
अगर आप एक बार पढ़ लिए, इनको समझ गए, तो आप बस थोड़ा सा 1 हफ्ते प्रैक्टिस करोगे और आप जैसे थे, जितनी आपकी टॉप लेवल पे तैयारी थी, आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे, भले आप 4 महीने बाद बुक उठाओ। ठीक है ना? तो ये बहुत ये इसका इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें रीजनिंग। रीजनिंग के लिए देखो, कुछ कई लड़कों को मैंने देखा बैच लेके पढ़ रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं। भाई रीजनिंग को टीचर से पढ़ने की क्या जरूरत है यार? रीजनिंग टीचर से आप क्या कर सकते हो? रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको नहीं चीजें समझ में आ रही, प्रैक्टिस कर लो। लेकिन किसी पढ़ने की चीज थोड़ी है यार, रीजनिंग प्रैक्टिस करने की चीज है। कौन टीचर बता देगा? आप ट्रायंगल काउंट करना, आयत काउंट करना, वर्ग काउंट करना ट्रिक बता सकते हो। वो भी ट्रिक तभी काम लगेगी जब उन्होंने फिगर जो बताया है, ऐसे अगर उन्होंने फिगर बताया तो वही फिगर होना चाहिए, तभी वो ट्रिक काम करेगी, अदरवाइज नहीं काम करेगी। कोई भी टीचर हो जो बहुत अपने आप को लगता हो कि हाँ मैं बहुत जानकार हूँ, वो आके बता दे, मैं आपको वो बोले कि मैं ट्रायंगल ट्रिक से काउंट करके दिखा दूंगा और मैं ट्रायंगल बना के दूँ और वो ट्रिक से काउंट कर दे तो मैं मान जाऊँ, नहीं काउंट कर सकता भाई। ठीक है ना? वो ट्रिक तभी अप्लाई होगी, जो टीचर क्वेश्चन बनाते हैं वो टीचर क्वेश्चन बना के देते हैं, जो ट्रिक उसमें उन्होंने अप्लाई की होती है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि टीचर गलत है, टीचर किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आपको कि जो टीचर आते हैं आपको ट्रिक बता देते हैं, वो ट्रिक वो टीचर के ही क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, वो उन्हीं के क्वेश्चन होते हैं। अब वो उनको पता होता है कि हाँ इस टाइप का अगर ट्रायंगल बनाऊंगा, इस टाइप का वर्ग आया जो भी बनाऊंगा, तो उसमें मेरा ये ट्रिक अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप उस चीज को समझिए, आप ये मत समझिए कि ये ट्रिक हमारा हर जगह काम करेगा। बाकी मेन चीज आपको बेसिक ही आपका काम आएगा, आपको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 करके। समझ रहे हो भाई? तो ये मत सोचो कोई ट्रिक आके आपको बता देगा रीजनिंग में, समझे? तो इस पे जरूर ध्यान दीजिए रीजनिंग के। मैं इसीलिए देखो, टीचर से हो सकता है कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं टीचर वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, वो सर अच्छा पढ़ा। मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि किसी टीचर, और ना ही मैं इसी से वो ये भी बोल रहा हूँ कि किसी कोई खराब पढ़ाता है। सब अच्छा पढ़ाते होंगे भाई, बढ़िया पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मैंने इस तरीके से पढ़ा है और मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, तो देखो रीजनिंग के लिए मैंने क्या बोला आपको, मोर प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप बनाओगे, देखो मेरे पास एक 2 बुक थी, एक अरिहंत की जो पतली वाली आती है वो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो 100 रुपीज की बुक आती है अरिहंत की पतली वाली, 100 रुपए के 110 के करीब आती है, वो बुक पढ़ा था। फिर लास्ट में मैंने मास्टर रीजनिंग थी मेरे पास, मैंने कुछ टाइम उससे भी प्रैक्टिस किया था। लेकिन सबसे ज्यादा जो अगर मेरा हेल्प हुआ था रीजनिंग के लिए, तो वो है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पे मैंने कम से कम 10,000 20,000 क्वेश्चन रीजनिंग के बना डाले थे, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। और उसी प्रैक्टिस का नतीजा था कि मेरे यूपी पुलिस में रीजनिंग में शायद 1 क्वेश्चन गलती हुआ था। 54-55 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन गलती होना बहुत बड़ी बात है। तो इतने ज्यादा मतलब ठीक ठाक ही था, इस 1 क्वेश्चन गलत हो गया था, वो भी मेरी गलती की वजह से ही क्वेश्चन वो गलत हुआ था, ना कि मतलब मुझे बनाने नहीं आया था। वो फिगर का क्वेश्चन था, मैंने दूसरा का दूसरा ऑप्शन टिक, मतलब ऑप्शन बी बुक में लेके मैं उसमें मारा था, बुकलेट जब भरते टाइम सी मार दिया था, गलत ऑप्शन पे मार दिया था, इस वजह से गलती हो गया था। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस किस तरीके की, जैसे अब ये कुछ लोगों को देखता हूँ ABCD जो आती है 1 2 3 4, ये D4, भाई इसको तुम क्लास एग्जाम हॉल में अगर तुम इसको लिख रहे हो तो तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है, फिर तुमसे एग्जाम नहीं बने, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा। तुम पूरा टाइम लगा दोगे एक क्वेश्चन में, अगर तुम 5 मिनट देके एक क्वेश्चन बना रहे हो तो कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, खुद से सोचो। तुम्हारा रीजनिंग करते करते पूरा टाइम निकल जाएगा और 50 क्वेश्चन पे कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। ठीक है ना? तो समझो चीजों को। तो ये सारी चीजें सब एग्जाम में लिखने की चीजें नहीं है कि आप इसको जाके एग्जाम में लिखो और फिर वहां से क्वेश्चन करो। ये चीजें हैं कि आपको चीजें याद होनी चाहिए। इनका अपोजिट देखता हूँ, लड़के क्लास में बैठ के लिख रहे हैं, B का Y, C का X, D का W। क्या मतलब है भाई? फिर तो तुमसे बनेगा ही नहीं, बनेगा बिल्कुल भी नहीं बनेगा क्वेश्चन। तुम बार बार पलट के उसको देखोगे, तुमको समझ में क्या, फिर समझ में कैसे आएगा कि तरीका कौन सा अप्लाई किया गया है? फिर तो देखते ही रह जाओगे ऐसे। तो चीजों को समझो, ये मतलब जो चीजें याद करने वाली है ना वो याद होनी चाहिए आपको। कम से कम रीजनिंग है, मैं बता बोल रहा हूँ, 1 से लेके 20 तक के, कम से कम 1 से 20 तक वर्ग याद होना चाहिए, तभी आप जो न्यूमेरिकल रीजनिंग आती है उसको कर पाओगे। मैं तो बोलूंगा और भी अगर ज्यादा याद कर सकते हो और ज्यादा याद करो,
कम से कम 1 से लेके 20 तक क्यूब उसके याद होने चाहिए, घन याद होना चाहिए। 20 तक नहीं तो कम से कम 15 से तक के देखो, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आएंगे आपको देखने को आपको सीरीज मिलेगी, ऐसे मिलेगी सीरीज, 8 मिलेगा, 27 मिलेगा, ऐसे करके। जरूरी नहीं कि 8 के बाद 27 हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। 8 में ऐसे मिलेगा, 10 मिलेगा, प्लस 29 मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 2 का वर्ग करके 2 जोड़ा गया है, यहाँ 3 का वर्ग करके 2 जोड़ा गया है, यहाँ 4 का वर्ग करके 2 जोड़ा जाएगा, अगला ये आएगा इस तरीके से। तो आपको जब वर्ग घन याद रहेंगे तभी तो, ये मैंने 2 का बोला ना, अभी यहाँ पे अगर 15, 17, 19 का वो क्यूब करके जोड़ा गया होता तो आपको आइडिया होना चाहिए ना कि 15 का क्यूब कितना होता है, 17 का क्यूब कितना होता है, 15 का वर्ग कितना होता है। तो ये चीजें बहुत हेल्प करती हैं आपको एग्जाम में, बहुत ज्यादा आपका टाइम बचाती है, जल्द से जल्द आपका क्वेश्चन। और इन सब एग्जाम अगर 2 घंटे में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो 100% आपके पास स्पीड बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए, तभी आप पहुंच पाओगे, नहीं तो पहुंच भी नहीं पाओगे 150 क्वेश्चन तक। समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, किस तरीके से पढ़ना है। ये सब चीजें पहले देखो, उसमें भी थ्योरी पढ़ो, बुक से पढ़ो, ठीक है। अरिहंत की पतली वाली जो बुक आती है उसको ले लो। मैं ही नहीं बोल रहा कि आप मास्टर रीजनिंग लगाने बैठ जाओ, बैंकिंग के लिए आप उसको छोड़ दो, वो बहुत भारी है, उसको मत पढ़ो। बस जो पतली वाली बुक आती है अरिहंत की, उसको आप ले लो और उसको बना डालो बस। इसके बाद आप क्या करो, उस बुक से प्रैक्टिस करो। इसके बाद आप कोई प्रैक्टिस सेट लिए हो ऑफलाइन वाला, उसको जो लिए हो मार्केट से, उसको प्रैक्टिस कर लो। कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, अरिहंत की ले लो, अरिहंत की ही ले लो, अच्छी रहती है। मैं किसी बुक का प्रमोशन वमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आपको, जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो अरिहंत की ले लो, वो बढ़िया होती है। या फिर बाकी आप जैसे ये कर रहे हो, जैसे टेक्स्ट बुक, अगर टेक्स्ट बुक का पास है आपके पास तो आपको कोई बुक वगैरह कुछ लेने की जरूरत है, आप यहीं से सीधा टेक्स्ट बुक से ही लगाओ। मैं भी टेक्स्ट बुक से ही सब कुछ करता था, आप भी यहाँ से कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही इफेक्टिव है भाई। इसमें इतने सारे क्वेश्चन है, इतने एग्जाम, PYQ सब कुछ मिल जाएगा आपको। टेक्स्ट बुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वहां से चाहें तो वहां से देख सकते हैं, वहां से टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं, मेरा कूपन कोड अप्लाई करते हैं, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये बता दिया। रीजनिंग की चीजें समझ में आई आपको कि कैसे पढ़ना है? नहीं समझ में आया होगा तो रीजनिंग के लिए जो मैंने एक वीडियो बनाई है उसको प्लेलिस्ट में विजिट करिएगा, वहां देखिएगा। सारी चीजें मैंने रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर सब कुछ बता रखा है टॉपिक वाइज, आप सभी वहां से उस वीडियो को जरूर वो देख लीजिए। अब पक्का 100% बोल रहा हूँ, 100% हेल्प होगी यूपी पुलिस के लिए, यूपी होमगार्ड वगैरह की तैयारी जो भी कर रहे हो भाई लोग। किसी का कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करो, मैं जरूर बताऊंगा आप सभी को, ठीक है। और ट्रिक रीजनिंग के लिए जो ट्रिक तरीके देख रहे हो, ये ट्रिक तरीके खुद बनाने के चक्कर में पढ़ो, ना कि किसी के देखने के चक्कर में पढ़ो। किसी का तरीका देखना काम नहीं आएगा, जो तरीका तुम खुद अप्लाई करोगे वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। वो चीजें आपके माइंड में रन करेंगे, वही उसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक, बात करें नेक्स्ट GK GS कि इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, कि GK GS के लिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। मैंने कैसे पढ़ा था GK GS के लिए, सिर्फ ओनली वन मेरे पास एक बुक थी। उस बुक के अलावा मैंने ना कभी किसी टीचर से पढ़ा है, ना कहीं से पढ़ा है, बस मेरे पास एक बुक थी। हाँ, लेकिन मैंने टीचर से पढ़ा है, वही टीचर से पढ़ा है जैसे जो छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो नहीं बनाते हैं, जैसे समाधि स्थल हो गया। अब इस पे किसी ने वीडियो बना रखी है 5 मिनट की, तो मैंने क्या किया, उस वीडियो को देखा है, वहां से नोट कर लिया है। किसी पर्टिकुलर चैनल से नहीं, अलग अलग किसी भी चैनल से, किसी भी रैंडमली, शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, किसी भी टीचर, किसी भी यूट्यूब पे सर्च किया या गूगल पे सर्च किया, वहां से जो डिटेल्स आई उसको नोट डाउन कर लिया। ठीक है, बाकी जब मैं PYQ करता था तो मैं क्या करता था, अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता था उसके, आप टेक्स्ट बुक पे जब टेस्ट लगाएंगे तो उसमें देखेंगे नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है। तो अगर आप उसमें आपको लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है और आप उसको नोट करते हैं तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। वो एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, मेरे पास बस एक बुक थी लूसेंट की, उस बुक को मैंने फाड़ के अलग अलग कर लिया था। जैसे कि उसमें क्या होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी,
स्टैटिक का सब कुछ एक ही में दिया होता है ना, तो उसको मैंने पार्ट के फाड़ के अलग अलग पार्ट वाइज कर लिया था सबको, थोड़ा थोड़ा 15-15 20-20 पेज पर हो गया था। उसी को भाई मैंने कम से कम 4 से 6 बार पढ़ा है। लूसेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। वहाँ से कुछ जैसे कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि कौन कौन सी पता नहीं कौन कौन से कोचिंग की बुक बता रहे थे कि इसको ले लो उसको ले लो, तो मैं देखो मैं नहीं से आपको मना नहीं करूंगा कि आप लो या ना लो, आपकी मर्जी है। अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना मत लो। मेरी मानो तो मैं देखो मैं नहीं बस यही पढ़ा था। इसके साथ साथ मेरे पास मेरा खुद का नोट्स है जिसको मैं प्रिपरेशन जिसकी मैं टॉपिक वाइज जिसमें करा रहा हूँ चीज़ें, जो मेरा नोट्स है जो मैंने पढ़ा है जो भी उसमें चीज़ें मेंशन है उसको मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। तो जो भी भाई अगर पढ़ना चाहते होंगे तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, एक एक टॉपिक मैं पूरा सब कुछ अच्छे से समझा रहा हूँ, पूरा उसको कराऊंगा। और 100% आप किसी भी एग्जाम में देखिएगा वहां से आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम जो बताऊंगा 20 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसमें जो भी स्टैटिक का टॉपिक है सारा कवर है। बाकी जो उसमें उस नोट्स में जो हिस्ट्री वगैरह पॉलिटी वगैरह सब कुछ जो लिख रखा है, अगर वो सारी चीजें आपको करा दूं तो समझिए वो पूरा का पूरा मतलब लूसेंट को मैंने पढ़ा है। इसके बाद उसमें से मैं फाइंड आउट करके जो चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगी हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसको मैंने अपने नोट्स में लिखा है। यानी जो मेरा नोट्स भी बना हुआ है वो लूसेंट प्लस इंटरनेट गूगल के थ्रू प्लस थोड़ा बहुत यूट्यूब से हेल्प लेके नोट्स बना हुआ है मेरा पूरा। अब वही मैं आप सभी को करा रहा हूँ, तो आप सभी लोग अगर पढ़ना चाहें तो डेली एक वीडियो आती है और डेली एक टॉपिक के बारे में कराता हूँ और उस वहाँ से आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, जीएस के लिए जितना ज़्यादा आप हो सके उसको रिवीजन जरूर करते रहिए, क्योंकि रिवीजन से ही जीएस जो होगा आपका इम्प्रूव होगा, अदरवाइज जीएस इम्प्रूव नहीं होगा। आप सुबह पढ़ोगे 4 दिन अगर उसको छोड़ दोगे तो फिर आप भूल जाओगे। तो क्या करना है आपको रिवीजन करते रहना है डेली, जितना हो सके उसको रिवीजन पे फोकस जरूर करिए। ठीक, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है इस वजह से इतना ज़्यादा थोड़ा सा बढ़ाऊंगा नहीं, अब थोड़ा सा जल्दी आपको चीज़ें बता दे रहा हूँ। बाकी फिर कमेंट करिएगा, अगर डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसमें आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बता दूंगा। ठीक, इसके नीचे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी याद आया पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो उसको जरूर करिएगा। लास्ट में भी बताता हूँ। बात करें हिंदी की, तो हिंदी के बारे में देखो, हिंदी सेम टू सेम ओनली लूसेंट प्लस RWA पे नवीन शर्मा सर की क्लास आती है, तो लास्ट के टाइम पे मैंने वही देखा था। नवीन सर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तो उन्हीं से मैंने लास्ट टाइम में मैं उन्हीं की प्लेलिस्ट थी 25-30 वीडियो की थी लेकिन उसी को देखा हुआ था। बाकी सिर्फ लूसेंट पढ़ा था मैंने। लूसेंट में हिंदी मेरी देखोगे तो मैंने उसको 10 बार कलर करके रखा है, उसी को मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन किया था। अब बाकी मैंने इससे लूसेंट से प्लस सर की जो क्लास थी वहाँ से एक नोट्स बनाया हुआ था, वो नोट्स अभी भी मेरे पास है। अगर कोशिश करूंगा कि वो नोट्स आपको पोस्ट में डाल दूं और वहां से अगर आप चाहें तो उससे पढ़ें, लेकिन आप कोशिश करिए आप खुद के शॉर्ट नोट बनाइए, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो आप सीधे डायरेक्ट नोट कर लोगे तो फिर वो ज़्यादा उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो तो ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। ठीक है, तो ये रहा हिंदी। हिंदी में सब जो भी चैप्टर आते हैं देखो, एक हिंदी के लिए वीडियो बनाऊंगा उसमें सारी चीजें बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि मैंने देखो लूसेंट पढ़ा था प्लस RWA पे नवीन शर्मा सर पढ़ा था, उनकी एक नोट्स क्लास थी प्लेलिस्ट थी उसको पढ़ा था। ठीक, वहां से आप पढ़ सकते हैं और वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक, बात करें इसके बाद अगर आप ये चीजें कवर कर लेते हैं उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट रह जाता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को जितना हो सके आप उतना बनाते रहिए, पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। पीवाईक्यू जरूर बनाइएगा क्योंकि यही आपको जो है सिलेक्शन दिलाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे पीवाईक्यू को, जितना टेस्ट लगाओगे, वो आपका सिलेक्शन का समझिए बेस बनाता हुआ चला जाएगा और आपका सिलेक्शन को करीब आपको लेके जाएगा। तो पीवाईक्यू जरूर मस्ट इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू जरूर। उससे आपको क्वेश्चन का आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, कैसा लेवल रहने वाला एग्जाम का। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ जाती है, तो पीवाईक्यू जरूर लगाइएगा। अब देखो बात करें कि नोटिफिकेशन की,
कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा और नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है। तो अभी आप सभी को पता होगा कि होमगार्ड की जो है, होमगार्ड का जो है फॉर्म भरा जा रहा है, होमगार्ड का फॉर्म भरा जा रहा है। इसी की वजह से यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आता है तो होमगार्ड का जो फॉर्म चल रहा है उसमें भी इतने सारे फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। अभी तक लगभग 12-13 लाख फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं होमगार्ड में। तो अगर यूपी पुलिस की भी अभी चालू कर दी जाती है तो लड़के इतने ज्यादा हो जाएंगे साइड पे, जिससे कि साइड क्रैश हो जाएगी और ना यूपी पुलिस का फॉर्म भर पाएंगे लड़के, ना होमगार्ड का। और होमगार्ड का लास्ट स्टेज भी चल रहा है, तो इसलिए क्या है कि होमगार्ड को जैसे लास्ट में क्या है, जो लड़के होल्ड रुके रहते हैं वो लास्ट में ही सभी अपना फॉर्म भरते हैं। तो अगर लास्ट में साइड का इश्यू आ जाता है तो वो ज्यादा दिक्कत होता है। तो इस वजह से साइड की प्रॉब्लम की वजह से ही यूपी पुलिस का भी मुझे जहां तक लगता है कि रोक के रखा गया होगा, कि जिससे कि जैसे ही होमगार्ड का भर्ती का लास्ट डेट खत्म होता है फॉर्म का, उसके बाद यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आपको देखने को बहुत जल्द, यानी कि मतलब आप 8 से 10 दिनों बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये यूपी पुलिस का। ठीक, नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। देखो, एज रिलैक्सेशन के बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं है न्यूज कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पीएससी की भर्ती देखो बहुत टाइम बाद आ रही है, ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि देखो जेल वार्डन में तो 100% कंफर्म हो गया है कि जो जेल वार्डर की वैकेंसी आएगी उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पीएससी की भी भर्ती बहुत टाइम बाद आ रही है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा था जो सिविल पुलिस की भर्ती आई थी 4 साल बाद, वो उसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था। और उसमें पीएससी की एक भी भर्ती नहीं थी, जो पूरी की पूरी 60,244 जो थी वो पीएससी की थी, पुलिस सिविल पुलिस की थी। ठीक है, तो इस बार हो सकता है कि पीएससी की है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे, आप सभी लोग भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए ट्वीट के तरीके से या किसी भी जो भी हो सके। अगर मेरी वीडियो भी किसी के थ्रू पहुंच रही है तो वो भी, मैं भी इसमें सभी लोग सपोर्ट करेंगे, जिससे आप सभी को एज रिलैक्सेशन मिले। ठीक है, तो अगर 2 से 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है तो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अभी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, अब बात करें जैसे कंपटीशन की। कंपटीशन देखो, अगर एज रिलैक्सेशन मिलता है आपको, एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर, तो कंपटीशन सिंपल सी बात है, पुराने सारे लड़के बैठेंगे। अगर लड़के पुराने बैठते हैं तो कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। तो आप ठीक ठाक प्रिपरेशन करना अपनी अच्छे से, बिल्कुल अच्छे लेवल। अगर नहीं मिलता है एज रिलैक्सेशन अगर नहीं मिलता है तो कंपटीशन थोड़ा सा डाउन रहने वाला है। कंपटीशन उतना हार्ड नहीं रहेगा, क्योंकि नए लड़के रहते हैं तो उतनी अच्छी से प्रिपरेशन, ऐसा नहीं है कि उसमें पढ़ने वाले नहीं होते, पढ़ने वाले लड़के अच्छे होते हैं, लेकिन उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है उनकी, जितने पुराने लड़के जो पहले से पढ़ रहे हैं वो जिन्हें सारी चीजें जीएस वगैरह सब कुछ, क्योंकि जीएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके एग्जाम निकलवाने में। और जीएस आपका तभी तैयार हो पाता है जब आप ज्यादा टाइम तक उसमें देते हैं, बहुत ज्यादा समय देंगे तभी चीजें कवर हो पाती है। ठीक, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की, कि डॉक्यूमेंट आपके क्या क्या लगने वाले हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग कई लोगों का कमेंट था। तो डॉक्यूमेंट जो आपके रहेंगे, सबसे पहले ये आपका 10th का मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 10th 12th प्लस आपका, अगर कास्ट है, जैसे कि कुछ जो जनरल कैटेगरी है उनकी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है। बाकी अगर आपका जैसे ईडब्ल्यूएस है वो एससी एसटी या ओबीसी का होगा, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ये पुराना भी रहेगा तब भी चल जाएगा। और अगर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी है तो फाइनेंशियल ईयर का आपका होना चाहिए, यानी कि आपका जो भी बना हुआ होगा फाइनेंशियल ईयर का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें गलती मत करिएगा। गलती हो जाती है तो बाद में वो वैलिड नहीं माना जाएगा, आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका ईडब्ल्यूएस हो वो आपके फाइनेंशियल ईयर का हो। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर से मतलब ये है कि आपका फाइनेंशियल ईयर जो होता है 31 मार्च को खत्म होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। तो आपका जो भी बना हुआ होना चाहिए ईडब्ल्यूएस, यानी मार्च से पहले अगर फॉर्म भरा जाना रहा है तो मार्च
मतलब अप्रैल, इस अप्रैल जो अभी चल रहा है, यानी अप्रैल 2025 के बाद का आपका ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, मार्च 2025 के बाद का, ठीक है, यानी 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का, ठीक। फाइनेंशियली 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो यहाँ से ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। बाकी आपका निवास आपके निवास ये भी लगेगा आपके, ठीक है। और निवास आपका देखो, निवास के लिए कमेंट कर रहे थे कुछ लोग कि पुराना होना चाहिए, नहीं, अगर निवास आपका निवास प्रमाण पत्र आपका पुराना है तब भी चल जाएगा, निवास प्रमाण पत्र में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यही चारों डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग करा लीजिएगा अपना, जिसका भी जो भी ना बना हो बनवा लीजिएगा, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का, एससी/एसटी जो भी सर्टिफिकेट हो। बाकी 10th 12th की मार्कशीट यही लगने वाला है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा। बाकी प्रिपरेशन के लिए भी देखो सब कुछ बता दिया है मैंने, क्या पढ़ा था, किस तरीके से पढ़ा था, सब कुछ बताया है। फिर भी किसी का अगर कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसके रिगार्डिंग भी आप सभी को वीडियो बना के बता दूंगा। बाकी अपनी आई होप वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा आगे, जिससे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली आपको सारी अपडेट आप सभी को टाइम टू टाइम मिलती रहेगी यूपी पुलिस की। जब तक आप देखो प्रिपरेशन कर रहे हो जब तक, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, बाद में अगर आपको लगे कि आपका हो गया है, आप चीजें समझ गए हो तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल जुड़े रहिए, जिससे आप सभी को जो भी है सारी अपडेट आगे मिलेगी, सारी अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी इस चैनल पर, ठीक है। तो और किसी का कुछ भी मेडिकल या किसी भी चीज फिजिकल, किसी भी चीज में कोई इशू हो आप कमेंट जरूर करिएगा, सारी चीज आप सभी को क्लियर करूंगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी अच्छे से करिए, एकदम मन लगा के।